नमस्ते आप सभी को। आज है क्लास 6। हमने अभी तक 5 क्लास में समझा था 1 से लेकर के 4 तक के क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, क्या उनके लिए करना चाहिए, सजेशन में आपको क्या देना चाहिए, ये सब हमने बताया था। आज हम बात करेंगे 5 से लेकर के 9 नंबर के क्या उनके नेगेटिव इफेक्ट हैं, कैसा उसका नेचर होता है, ये सब हम डिटेल से बात करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन कोर्स की वीडियो आपको मेरे जो चैनल का टैब बटन कोर्स है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो 5 क्लास हो चुके हैं, कुछ और क्लास मैंने बनाई थी, 22-23 क्लास और हैं, 30 वीडियो हो चुके हैं टोटल। तो आप जाकर के देखें, सीखें। ये जरूरी नहीं है कि आपने 800 का कोर्स ले लिया, 900 का कोर्स ले लिया, 1000 रुपए का कोर्स ले लिया, 1500 रुपए का कोर्स ले लिया। इन कोर्सों से आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप अपने बेसिक को क्लियर करिए। मैंने ये जो एडवांस लेवल में न्यूमरोलॉजिस्ट, जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो आपको सिखाते हैं काफी ज्यादा हाई चार्जेस करके, उनके ये कोर्स हैं, उनसे मैंने भी सीखा है। मैं आपको ये कोर्स फ्री में दे रही हूँ। तो प्लीज जाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिए, उनको दिखाइए। अगर किसी का इंटरेस्ट है वो इन वीडियो से फुल कोर्स सीख सकता है। चलिए अपने मेन टॉपिक पर अब आते हैं। इन कोर्स में ना तो आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है, बस ये वीडियो आपको बस इतना काम करना है, लाइक करनी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि 5 से 9 तक के क्या कैसे नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं और क्या हमें उनको सजेशन देना चाहिए, कैसा उनका बिहेवियर होता है। अगर आपका मूलांक 5 है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है या फिर आपका टोटल करके 5 आता है, तो ये जो नंबर है 5 नंबर मरकरी का नंबर माना जाता है, बुध का नंबर माना जाता है, ये प्रिंस का नंबर माना जाता है, प्रिंसेस का नंबर माना जाता है, हाई थिंकिंग का नंबर ये माना जाता है, विजडम का नंबर माना जाता है, कम्युनिकेशन का भी ये नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर जो है हीरो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बुध को कोई नहीं पूछता है। 5 यहाँ पर मरकरी बुध को बहुत ही अच्छा न्यूमरोलॉजी में माना जाता है। अगर मान लो किसी के पास 5 नंबर हो तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। ये नंबर क्विकली हाई थिंकर माना जाता है, वर्सेटाइल माना जाता है और ये बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। आपने काफी न्यूमरोलॉजिस्ट को कहते हुए भी सुना होगा कि अपना नाम 5 पर ले आइए, अपनी कार का नंबर, गाड़ी या फिर अपने बैंक अकाउंट का नंबर, ये सब आप 5 पर ले आइए। तो बहुत ही लकी नंबर ये 5 नंबर भी माना जाता है, क्योंकि 5 नंबर को लकी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है, क्योंकि ये बीच में आता है। ये राजा का बेटा माना जाता है, 1 नंबर का बेटा माना जाता है, जिसकी वो संतान कौन है, 5 नंबर। 5 नंबर यानी राजा का पुत्र है, तो कोई भी उससे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता है, सभी उससे दोस्ती बनाना पसंद करते हैं। इसके साथ किसी का कोई भी भाग्यांक हो या फिर मूलांक हो, 5 किसी का मूलांक है और भाग्यांक कुछ और है, तो उसके साथ ये अच्छे से कंफर्टेबल हो जाता है। 4 नंबर इसके ऊपर है, 4 नंबर इसके नीचे है, तो इसकी सबसे दोस्ती है। जब हम लूसो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें भी 5 नंबर जो है सेंटर में बैठा हुआ है। ये सभी से मैग्नेट की तरह एनर्जी कैच कर रहा होता है। 4 से 9 से 2 से, मतलब किसी को भी हम प्लस करेंगे तो 15 आएगा। 5 को हटा करके तो किसी का भी जोड़ जो है 15 नहीं आएगा। 5 नंबर जो है इसमें सबकी एनर्जी होती है। 5 नंबर के लोग क्विक थिंकर होते हैं और चंचल होते हैं, बच्चों की तरह इनका बिहेवियर होता है। इनके दांत जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, आईज भी इनकी सुंदर होती हैं। 5 नंबर को प्रिंस या प्रिंसेस माना जाता है और 5 नंबर अगर किसी के साथ भी चला जाए या किसी के घर चला जाए तो उसे सब प्यार करते हैं, और या फिर 5 नंबर वाले के साथ कोई भी आ जाए तो भी उससे प्यार करते हैं। मतलब कि ये बहुत ही प्यारा
बच्चा माना जाता है 5 नंबर को। 5 नंबर को हम एयरपोर्ट भी मानते हैं। एयरपोर्ट किस लिए मानते हैं? क्योंकि अगर 5 नंबर हट जाए तो आपका ना तो यहाँ पर राजयोग बनेगा, ना प्रॉपर्टी योग बनेगा, ना विल पावर योग बनेगा। और 5 नंबर आ जाने से आपका राजयोग भी बन जाएगा, आपका प्रॉपर्टी योग भी बन जाएगा और विल पावर योग भी बन जाएगा। 5 नंबर जो है ऐसा पिलर माना जाता है, बहुत ही स्टेबल रहता है, मतलब कि उसकी वजह से ही आपका लूसो ग्रेडा इधर से उधर नहीं हो सकता। आपके अंक चाहे इधर से उधर घूम रहे हो, अगर आपकी लाइफ में 5 नंबर आ जाए तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। अगर आप अपना या किसी का ग्रिड भी बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले 5 नंबर देखेंगे है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी में ये इतना आसान नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में आसान है। 5 नंबर को कहीं से भी कैसे भी लाया जा सकता है। मरकरी जो है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है, ये सन के नजदीक रहता है, बहुत ही जल्दी ये सन का चक्कर लगा लेता है। अगर आप कुंडली में देखेंगे एस्ट्रोलॉजी वाली में तो सूर्य और बुध आसपास ही रहते हैं, क्योंकि सूर्य पिता है, बुध जो है बेटा है, तो वो दोनों आसपास ही रहते हैं। 5 नंबर वाले मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनको किसी भी काम में डाल दो उसी काम को अच्छे से ये करता है। कोई भी व्यक्ति 5 नंबर से प्रभावित है, प्रभावित का मतलब है या तो उसका CN 5 हो या फिर उसका भाग्यांक 5 हो, यानी कि वो किसी भी डेट ऑफ बर्थ जैसे 5, 14, 23 को पैदा हुआ हो तो मूलांक 5 आएगा, और अगर उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ करके भाग्यांक आएगा वो भी 5 हो, तो ये व्यक्ति जो होता है गुड कम्युनिकेटर होता है, मतलब इसको अच्छे से बोलना आता है, ये कभी झिझकता नहीं है और ये हर व्यक्ति से हर तरह की बात कर लेता है। ये लोग वर्सेटाइल होते हैं, ये लोग हर चीज को सीखने में सक्षम होते हैं और ये इनकी पावर है। अगर मान लो इनको कोई भी हार्ड काम दे दिया जाए, मतलब कुछ भी स्किल इनको सिखा दो, उसको ये जल्दी से कैच कर लेते हैं, जल्दी से लर्न कर लेते हैं, यही इनकी पावर होती। अगर कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को इस पर भी लगा रहा है, उस पर भी लगा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को बांट दिया है। अगर वो एक ही काम पर फोकस होकर के काम करेगा तो उसमें जरूर 100% सक्सेसफुल होगा। 5 नंबर ऐसा नंबर है जिससे 4 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे है, 1, 2, 3, 4, फिर 5 आता है, 5 के आफ्टर भी 6, 7, 8 और 9 ये भी 4 नंबर आते हैं। तो 5 नंबर किसी भी नंबर के साथ चला जाए या कोई भी नंबर इसके पास आ जाए तो इसकी सबसे बनती है और ये बहुत ही लकीएस्ट नंबर माना जाता है। लोग कहते हैं कि 5 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, वो अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ ये जीते हैं। ये लोग फ्रीडम और चेंज होना पसंद करते हैं, किसी के बंधनों में बंध के रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है जब 8-9 महीने का, 1-1.5 साल का, तो वो बच्चे का मन है वो कभी फादर की गोदी में जा रहा है, कभी मदर की गोदी में जा रहा है, कभी बाहर वाले पड़ोसी की गोदी में जा रहा है, उसको देख करके हंस रहा है, उसको देख करके खुश हो रहा है। तो 5 नंबर को चेंजेस पसंद है, फ्रीडम पसंद है। अगर आप इसको बांध के रखोगे तो ये परेशान हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई 5 नंबर वाला है तो उसको फ्रीडम दीजिए, करने दीजिए जो वो कर रहा है। 5 नंबर के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है, ग्रेट एंटरटेनर ये लोग होते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मान लो आप बोर हो रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो कोई या तो ये ऐसा जोक मार देंगे जिससे आपको हंसी आ जाए, या फिर कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे आपको हंसी आ जाए और आपका मन लग जाए, आपको एंटरटेन ये कर देंगे। ये लोग बहुत ही सोच समझ करके बात करते हैं, इसे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं अगर मैंने कुछ कहा और सामने वाले को बुरा लग गया तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत ही जेन्युइनली बात कहते हैं और लोग को, सामने वाले को भी अच्छे से समझा देते हैं। 5 नंबर वाले अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपसे कभी बोर नहीं होगा, या फिर यूं कहें कि 5 नंबर वाले अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आप कभी बोर नहीं होंगे।
स्टेज पे खड़े होकर के गाना गाएंगे, डांस करेंगे, आपको ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बताएंगे जैसे कि आप सुन करके खुश हो जाएंगे और आप बोर भी नहीं होंगे। ये लोग क्विक इन थिंकिंग एंड इंटेलिजेंट, ये बहुत ही जल्दी सोच लेते हैं, हर प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन भी होता है। कोई बात किसी को समझ नहीं आ रही है तो जल्दी से जवाब देते हैं और ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये लोग कहीं भी टिक करके नहीं बैठते हैं, 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, दूसरे ही टाइम पे ये दूसरी जगह दिखाई देंगे। मतलब कि ये एक्शनेबल होते हैं और ये क्लेवर भी होते हैं और ये एडजस्टेबल भी होते हैं। जहां भी जैसी सिचुएशन होती है उसमें ये एडजस्ट कर जाते हैं। 5 नंबर वाले इस बात से जरूर एग्री करेंगे और कमेंट भी करेंगे यहाँ पर कि हाँ ऐसा ही है, हमारे बारे में ये बात बिल्कुल सही है। 5 नंबर वाले चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में हो फिर से ये बाउंस बैक करते हैं। मान लो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, घबराते नहीं है और फिर से वहां से अपनी लाइफ को चेंज करके बहुत ही अच्छे मोड़ पर लेकर के आते हैं। इनके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि कब कहां से ये बाउंस बैक मारेगा। लोग सोचते हैं कि अब तो ये गया, अब तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये वहीं से ही फिर से रीस्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना। 5 नंबर वाले मरकरी वाले लोगों से चिपटते नहीं है कि किसी ने उन्हें छोड़ दिया है और उनसे ज्यादा अटैच होते रहेंगे, नहीं, वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। ये लोग किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं और ये लोग अपने काम खुद से करना ज्यादा पसंद करते हैं। 5 नंबर वाले लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और लोग कहते हैं कि इनके पैर में पहिए लगे हुए हैं, मतलब कि एक जगह ये बैठ नहीं सकते हैं चाहे इनकी लाइफ में कितने भी अप्स और डाउन्स आए। 5 नंबर के लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है, इनको पहाड़ों पर जाना या फिर बीच पर जाना पसंद होता है। मतलब कि इनको बस ये बोल दो कि हम वहां पर घूमने जा रहे हैं तो इनका बैग हमेशा रेडी रहता है कि चलो घूमने चले। यही कारण है जिसके कारण से ये जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं 5 नंबर वाले और ये अपनी लाइफ में जल्दी ही डिसीजन ले लेते हैं और जल्दी चलना भी सीख जाते हैं। अगर ग्रिड में 5 नंबर है तो ग्रिड में स्टेबिलिटी आ जाती है। ये थे 5 नंबर के पॉजिटिव साइड। और अब बात करेंगे नेगेटिव साइड के बारे में, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। 5 नंबर वाले लोगों का मन जो होता है चंचल होता है, बच्चों की तरह होता है, तो ये आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और मतलब बैड कंपनी भी ये जल्दी से ही ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब कि अपने ना भले बुरे के बारे में सोचते हैं, अगर सामने वाले ने इनको बहका दिया तो जल्दी ही ये बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि इनका मन जो है चंचल होता है, बच्चों का तरह ये करते हैं। आपको ऐसे बच्चों का ध्यान रखना है जिनका मूलांक या भाग्यांक 5 हो तो या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 हो तो ध्यान रखना है ये कि किसी ऐसे व्यक्ति के उसमें ना आए जो इंसान गलत हो। इनके फ्रेंड्स कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर इनके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छे मुकाम पर जाएंगे। अगर इनके फ्रेंड्स आपको गलत संगत वाले मिल गए तो फिर ये ऐसे ही संगत में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे कैसी फ्रेंडशिप लोगों से रखें और कैसे लोगों के साथ उठे बैठे। 5 नंबर के लोगों को बहुत ही जल्दी रिच बनना होता है, फेमस होना होता है, सक्सेसफुल होना होता है, तो इनको चाहिए कि ये कभी भी ऐसी स्कीम में ना पड़े जहां पर 21 दिनों में डबल पैसे मिल रहे हैं, तो इनके पैसे ही वहां पर वेस्ट होंगे। वैसे तो 4 नंबर वालों को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ही सोचते हैं। शेयर मार्केट में इनको ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं 3 नंबर वाले की तरह। तो कई बार इनके काम जो है अटक जाते हैं, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी दिमाग दौड़ा रहे हैं, वहां पर भी काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके जो काम होते हैं वो डिले हो जाते हैं। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो एक ही स्किल पर आप मास्टर कर लीजिए, उसी में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी कि ऐसी कोई स्किल हो कि
उसमें आपने मास्टर कर लिया है, आपसे अच्छा उसमें कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसी स्किल लेनी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा होशियार हैं, आपको उसमें सब कुछ आता है। अगर आप ये करेंगे वो करेंगे तो उसमें आप एवरेज ही रह जाएंगे। 5 नंबर के लोगों में दुनियादारी का ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन 3 नंबर वाले में बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं और उनमें ज्यादा ज्ञान होता है। जैसे 3 नंबर वाले मल्टीटास्किंग करते हैं, ऐसे ही 5 नंबर वाले भी मल्टीटास्किंग करते हैं। इन लोगों को चाहिए कि एक काम को फोकस होकर के करे तो बहुत ही अच्छा इनके लिए रहेगा। अगर 5 नंबर को अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं। 5 नंबर के लोगों में अक्सर देखा गया है कि इनमें ड्रिंकिंग या फिर सोशल मतलब कि ऐसी बुरी आदतें आ जाती हैं और फिर ये उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी भी फील करने लगते हैं। ये लोग लेजी होते हैं, आलसी होते हैं और बेफिक्र होते हैं। मतलब जब इनको काम आएगा तो फटाफट से उस काम को कर देंगे और फिर पूरे दिन के लिए इनके पास कुछ नहीं रहेगा तो फिर ये आलस करेंगे उस काम को करने में। मतलब ये उस काम को फिनिश नहीं करेंगे, बीच में ही इनको आलस आने लग जाएगा, इनका दिमाग चलने लग जाएगा। ये कहेंगे अब इसको छोड़ करके मैं कोई और काम कर लेता हूँ। जब तक उसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को नहीं आने देते हैं तो ये इतने दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं इस काम से भी बोर हो रहा हूँ, मैं इस काम से भी बोर हो रहा हूँ। 5 नंबर वालों को अगर मान लो कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, नहीं इनके दिमाग में बैठ रहा है, तो उस काम को शुरू करने में ये देरी कर देते हैं। और नंबर का क्या है कि अगर काम समझ में आ गया है तो वो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आलसी हो जाते हैं। 5 नंबर को लेकर के ये भी कहा गया है कि 5 नंबर वाले अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन जब टाइम निकल जाता है उसके बाद ये सीरियस हो जाते हैं। 5 नंबर को चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान दें और जो आदमी आपके साथ जीवन भर रहने वाला है उसकी केयर करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनके रिलेशनशिप, मैरिज में दिक्कत आती है। अगर आपका 5 नंबर नेगेटिव हो जाता है तो लोगों में ये मतलब कि कमी निकालने लगते हैं, उसके बारे में हंसी उड़ाने लगते हैं कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, मैं सही हूँ। अपने आप को हर बात पर ये सही ठहराने लगते हैं। जब ये लोग ऐसा करते हैं तो लोगों का इनसे विश्वास उठ जाता है और फिर इनके बारे में लोग बुराई करने लगते हैं और ये अनपॉपुलर भी हो जाते हैं। जैसे मून 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, ऐसे ही ये मरकरी वाले लोग 15 दिन यानी कि 1 से लेकर के 15 तक अच्छे रहेंगे या फिर 1 से लेकर 15 तक इनका मूड खराब रहेगा। फिर नेक्स्ट 15 डेज इनका मूड जो है अच्छा रहेगा। और डिपेंड करता है कि ये किस टाइम पीरियड में इनका मूड अच्छा रहता है, किस टाइम पीरियड में इनका मूड गलत रहता है। अभी तक हमने बात करी नेगेटिव साइड के बारे में, अब बात करेंगे इनके पॉजिटिव साइड के बारे में। 5 नंबर से अगर आपकी फ्रेंडशिप है या फिर आप 5 नंबर वाले हैं तो आप किसी की भी लाइफ में कलरफुल हो सकते हैं। मतलब कि आपकी बातें ही इतनी अच्छी लगती हैं, सामने वाले को सुनने के लिए ही बैठा हुआ होता है। 5 नंबर वालों की लव मैरिज होती है और इनको लव में बंधन और डलनेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं। ये लोग ऐसे भी होते हैं, अगर इनका मरकरी नेगेटिव हो जाए, 5 नंबर नेगेटिव हो जाए तो ये घर में लेट उठेंगे, घर से निकल जाएंगे और फिर फोन करके कहेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, या फिर दोस्तों के साथ निकल जाते हैं बिना बताए। तो ये 5 नंबर के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। 5 नंबर के मैरिज करने वाले को इस बात को समझना होगा और जानना होगा कि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं करते हैं, इनको फ्रीडम पसंद है तो ही इनसे शादी करें, अदरवाइज आपके रिश्तों में मनमुटाव हो जाता है। क्योंकि 5 नंबर वाले को फ्री रहना है, जब मन आया कोई बात बोलनी है, जहाँ जाना है जाना है। आप उससे रिस्ट्रिक्शन में रहोगे, रोक टोक करोगे तो आपको ये छोड़ करके चला जाएगा। अब बात करते हैं इनके सजेशन के बारे में। 5 नंबर जो है कई बार लोगों पर अपनी बातें और अपने आप को थोपने लगता है। नहीं मुझे ये चाहिए, आपको तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप से अंदर को कभी गरीब पुअर मानता ही नहीं। वो समझता है कि मैं कितना रिच हूँ।
तो इसलिए उसके साथ ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को राजा का बेटा माना गया है। आपका बार बार मूड जो स्विंग होता है, मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप ये सोचोगे ये वाला लूं या ये वाला लूं या दोनों ही ले लूं, तो इसलिए आपको जो मूड स्विंग होते हैं वो नहीं करने हैं, जो डिसीजन है उसको पक्का करके लेना है। और इजीली ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे की तरह, अब इस खिलौने से मुझे खेलना है, नया आया है, उसे काफी टाइम खेलेंगे, फिर उसके बाद बोर हो जाएंगे, उसको फेंक देंगे, फिर इनको दूसरा नया खिलौना चाहिए। मतलब कि इनको हर टाइम हर दिन नया नया करना पसंद होता है, बहुत ही जल्दी ये बोर हो जाते हैं चीजों से। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि प्रोफेशन और लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको पागल समझा जाएगा कि ये कैसा आदमी है यार, ये इसको आदमी से भी बोरियत हो रही है, इसको प्रोफेशन से भी बोरियत हो रही है, तो अब ये लाइफ में क्या करेगा। इनके साथ ये भी दिक्कत है कि इनके जो फ्रेंड होते हैं वो कभी कोई है कभी कोई है, वो बहुत ही जल्दी इनके फ्रेंड्स जो होते हैं बदलते रहते हैं। इनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये किसी फ्रेंड से इतनी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, रात दिन उठेंगे बैठेंगे उसके साथ ही सारा काम करेंगे, और फिर कुछ दिन बाद आप पूछोगे कि वो फ्रेंड कहाँ है, कहेंगे उससे मुझे कोई बात नहीं करनी है, उससे मेरी लड़ाई हो गई है या फिर मेरी उससे कोई बोलचाल नहीं है। ये जो 5 नंबर की एनर्जी है आपके साथ, तो इसमें आप बचपना भी कर देते हैं, पर कहते हैं कि बच्चों जैसा बिहेवियर या बचपना आपका कभी कभी चल सकता है, प्रोफेशनल और लाइफ में नहीं चलता है। इसलिए जब भी आप फ्रेंड बना रहे हैं तो उनको लॉन्ग टाइम के लिए बनाएं, ये नहीं है कि आज फ्रेंड है कल दुश्मन है, इस तरह से ट्रीट ना करें। जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तो आपको ये समझना है कि जो भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं तो उसमें हजारों कमियां हैं, तो आपको समझना है कि मुझसे इससे दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, करनी है तो लॉन्ग टाइम के लिए ही करनी है। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 जो है वीनस है, शुक्र का नंबर माना जाता है। अगर आप किसी भी महीने में 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके सिंगल डिजिट पर 6 आ रहा है, तो आपका भाग्यांक बनेगा 6। तो आप में 6 नंबर की ये वाली एनर्जी होंगी, और पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी आपके लिए होंगे, और सजेशन भी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। 6 नंबर वाले जो होते हैं उनको होम, पीस, फैमिली, लव पसंद होता है। 6 नंबर के लोगों को लग्जरी पसंद होती है, और नंबरों में इसको 6 नंबर को 1 नंबर की दूसरी रानी बताया गया है। राजा जो है अपनी दूसरी रानी इसको बताता है, किसी युद्ध में से जीत करके लाया था। इन लोगों को अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना और ज्वेलरी से इनको प्यार होता है। अच्छे घर में रहना, मतलब कि बन ठन करके रहना, अच्छे से रहना इनको पसंद होता है। इनके पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। गुड थिंग, इनको अच्छी चीजें मिलती हैं, लग्जरी चीजें मिलती हैं, ब्रांडेड चीजें ये पसंद करते हैं। अगर मान लो किसी शॉप में चला जाए तो अगर वहां पर इनको ब्रांडेड चीजें ना दिखाई दे तो फिर ये कहेगा कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जब इनको किसी मॉल में या फिर किसी ब्रांडेड दुकान पे लेकर के जाया जाता है तो वहां पर इनको सारी चीजें समझ आने लगती हैं। 6 नंबर वालों को लव, लग्जरी चीजें पसंद होती हैं जो एक्सपेंसिव हो, जैसे कि वॉच हो सकती है, कार हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, और इनका अच्छा खाना, यानी कि जहाँ भी खाएंगे अच्छी क्वालिटी का खाना खाएंगे। ये लोग प्यार से रहना पसंद करते हैं, और मतलब कि एक तरह से इनका जो स्वभाव होता है वो कड़क नहीं होता है, प्यार से अपनी बातों को समझाते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। 6 नंबर वालों को म्यूजिक और डांस पसंद होता है। 6 नंबर के जो लोग होते हैं वुमेन इज विनर्स होते हैं, उनको लग्जरी पसंद है, इंटरटेनमेंट पसंद है, म्यूजिक पसंद है, रोमांटिक भी होते हैं। और ये लोगों को, मतलब जो ये लोग होते हैं 6 नंबर वाले, आप इनको देख करके पहचान जाएंगे। ये चार्मिंग होते हैं, सुंदर होते हैं,
और इनका ऑरा ही ऐसा होता है कि हाँ ये जो है 6 नंबर का होगा, चाहे ये किसी भी कलर के हो। तो ये बहुत ही देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। 6 नंबर के पर्सनल साइड के बारे में बात करेंगे तो ये लोग आर्टिस्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और ये लोग मतलब कि हेल्पफुल भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। मतलब कि जितनी भी अच्छी क्वालिटी होती है वो सब इनमें होती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, चाहे ये कोई भी स्किल में हो या फिर ये म्यूजिक में हो या एंटरटेनमेंट में हो या फिर खाना बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं अपनी फील्ड में। ऑलवेज रेडी फॉर फैमिली, हमेशा ये अपनी फैमिली के लिए तैयार रहते हैं। 6 नंबर वाले लोग अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अपने स्पाउस के लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। 6 नंबर वालों को अगर किसी ने, इनके फ्रेंड ने या स्पाउस ने या फिर फैमिली मेंबर ने किसी ने ये बोल दिया कि चलो बाहर आउटगोइंग के लिए चलते हैं और बाहर का आज खाना खाएंगे अच्छा, तो ये हमेशा रेडी रहते हैं और इनको ट्रैवल पसंद होता है, इनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर कोई इनसे ये कह दे कि चलो घूमने चलते हैं, कोई ट्रिप का प्लान करते हैं, तो ये ऑलवेज रेडी रहते हैं। 6 नंबर वालों को हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए, यानी कि हर चीज क्लीन चाहिए। जैसे मान लो कहीं पर कुछ फैला हुआ है या फिर लगा लो कि कोई सामान इधर से उधर रख दिया है, तो ये उस सामान को ही सही करने लग जाएंगे। इनको क्लीनिंग ज्यादा पसंद होती है। ये लोग दूसरों को खिला करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये अच्छे कुक होते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। मान लो 6 नंबर वाले ने खाना बनाया और आपने बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छा बना है, तो इनको मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खा करके बोलेंगे कि खाना बहुत ही टेस्टी है, अच्छा है, तो ये खुश हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे इनके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। ये बहुत ही जुगाड़ूबाज होते हैं, मैनिपुलेट भी ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, जिसके कारण लोग बहक भी जाते हैं। ये लोग इतने जुगाड़बाजू होते हैं कि मतलब अगर कोई भी काम किसी भी नंबर से नहीं बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी लगा करके अपने उस काम को करा ही लेंगे। ये हमेशा जल्दी में रहते हैं। अगर 6 नंबर आपका नेगेटिव हो रहा है तो समझ लीजिए आपको दूसरों की बुराई करने में और सुनने में ज्यादा मजा आ रहा होगा। मान लो उस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बात पर आप उसमें से बुराई निकाल लेंगे, तो ये आपका जो 6 नंबर है, वीनस है, ये नेगेटिव हो जाता है। जब इनका नेगेटिव इफेक्ट आता है तो कई बार तो ये बहुत अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बात करेगा, लेकिन जब इनका नेगेटिव इफेक्ट आता है तो कोई ऐसी बात बोल देगा कि सामने वाले को खराब लग जाए। ये नेगेटिव इफेक्ट जब ज्यादा आते हैं, अगर किसी की ग्रिड में 6 2 टाइम आ जाए, उसमें आपको ग्रिड को बैलेंस करना होगा, तो फिर ये नेगेटिव जो इफेक्ट आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। इन लोगों को कई बार एडिक्शन हो जाता है, जैसे ड्रग्स का, अल्कोहल का, या फिर इनको सोशल लाइफ का, या फिर इनका मतलब कि कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, या फिर मूवी देखने का, मूवी देख रहे हैं 10-10 12-12 घंटे, मतलब किसी से कोई भी बात नहीं करनी है और अपनी ही दुनिया में ये मस्त हो जाते हैं। ये लोग कई बार डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। कैसे? मतलब लोगों से ये ज्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं कि मैं इसके लिए इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, या फिर मैं समय दे रहा हूँ, मैं इसको इतना प्यार कर रहा हूँ, तो ये भी मुझसे उतना ही प्यार करे। भागवत गीता में भी कहा गया है कि लोग जब दूसरे लोगों से उम्मीद लगाते हैं कि जब मैं इतना कर्म कर रहा हूँ इसके लिए, तो ये भी मेरे लिए उतना ही कर्म करे, और वहां से ही अगर उसको रिटर्न में उतना ना मिले तो वो दुखी हो जाता है। इसलिए 6 नंबर वालों को चाहिए कि जितना उन्हें प्यार देना है दे दीजिए, जितना उन्हें उसके लिए करना है कर दीजिए, लेकिन किसी से उम्मीद
ना रखे। ये लोग इमोशनल भी होते हैं। जैसे 3 नंबर वाला ज्ञान का भूखा होता है, ऐसे ही 6 नंबर वाला तारीफ का भूखा होता है। अगर इन्होंने मान लो कोई लग्जरी चीज पहनी है, वॉच, क्लॉथेस, शूज, या फिर इन्होंने चैन वगैरह, मतलब जो भी कुछ इन्होंने पहना है या फिर ये अपने घर में लाए हैं, अगर आपने उसकी तारीफ नहीं करी तो फिर इनको अच्छा नहीं लगता है। ये लोग तारीफ के भूखे होते हैं, चाहे आप इनकी झूठी तारीफ करें या फिर आप इनकी अच्छी तारीफ करें। चलिए अब बात करेंगे पर्सनल साइड के बारे में। इनके ब्रेन में लव और हार्मोनी जरूर होनी चाहिए। ये लोग अपने स्पाउस से, फैमिली वालों से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन बदले में इनको भी उतना ही प्यार चाहिए अपने फैमिली मेंबर से और अपने स्पाउस से। इन लोगों को जितना प्यार देना है आपको खूब देंगे, जितना आपको प्यार चाहिए, लेकिन बदले में भी आपको ही प्यार देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर ये आपसे अलग अलग से रहने लगेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, फोन देखने लग जाएंगे, टीवी देखने लग जाएंगे, या फिर अपना कोई और काम करने लग जाएंगे, लेकिन आपको ना तो ध्यान देंगे ना आपको प्यार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जितना प्यार करना है आप करिए और ये आपसे उससे 4 गुना ज्यादा प्यार करेंगे। 2 नंबर और 6 नंबर, यानी कि जो लोग 2, 11, 20 या फिर 29 या 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं, उनको समय से मैरिज कर लेनी चाहिए। नहीं तो ये लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं। हर चीज में फैमिली मेंबर्स आपको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं, तो इसलिए आपको अपने टाइम से ही शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आप अकेले रह जाएंगे और फिर आप परेशान होंगे। चलिए अब बात करेंगे इनके सजेशन के बारे में। 6 नंबर वालों को समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। हर चीज लव या फिर केयर ही नहीं होती है, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर चीज में इमोशनली होना जरूरी नहीं है। इन लोगों को अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, अगर उनको कोई पिला देगा तो पी लेंगे, चाहे उन्हें मिले या फिर ना मिले। मिल जाती है तो वो इतना पी लेते हैं, 2-3 दिन तक उनका हैंगओवर नहीं जाता है। और ये लोगों को अगर आदत पड़ जाए 2 नंबर वालों को या फिर 6 नंबर वालों को, तो सुबह ये कुल्ला भी अल्कोहल का ही करते हैं। तो इसलिए इनको ऐसी लत नहीं लगानी चाहिए। इन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। कई बार देखा भी गया है 6 नंबर वालों के साथ कि इनको मतलब कि आदमी का भी नशा हो जाता है। कोई मतलब इनको पसंद आ जाए, ये उससे प्यार करने लग जाए, तो हर टाइम उसके मैसेज का, कॉल का रिप्लाई करने लग जाएंगे। और मान लो कोई उसने इमोजी कुछ भेज दिया तो ये क्यों भेजा है, मतलब ज्यादा ही उसको सिक्योर करने लगते हैं और ओवर हो जाता है इनका उस व्यक्ति के लिए, और वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। 6 नंबर वाले जो मेल होते हैं वो फ्लर्ट भी करने लगते हैं अगर उसकी ग्रेड में 6 से ज्यादा नंबर हो। इनको किसी भी व्यक्ति के लिए पैशनेट नहीं होना है। मान लो फिर पैशनेट हो गया, अब मुझे यही चाहिए, तो फिर जब उनका दिल टूटेगा तो फिर बहुत रोएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल होकर के सोचे, पैशनेट हो तो अपने गोल के लिए रहे, भगवान के लिए रहे, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये एडवाइस जो है 2 नंबर और 6 नंबर वालों के लिए है। चलिए अब बात करेंगे 7 नंबर के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 7, 16 या फिर 25 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 7, और आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके 7 आ जाता है तो भी आपका भाग्यांक बनेगा 7। 7 नंबर को हम केतु शैडो प्लैनेट के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि केतु के ऊपर का हिस्सा यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, गर्दन से नीचे का हिस्सा होता है, धड़ होता है, और धड़ में दिल होता है। ये हर बात को दिल पर ले जाता है और दिल से ही सोचता है, और कई बार इस व्यक्ति के साथ धोखा भी हो जाता है। 7 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो रिसर्च में, फाइनेंस मैनेजर अच्छे बनते हैं, और ये व्यक्ति जो होते हैं स्पिरिचुअल भी
होते हैं। 7 नंबर वाले जो होते हैं वो दिमाग से नहीं सोचते हैं, जैसे 3 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 4 नंबर वाला दिमाग से सोचता है काम करना है या नहीं करना है, इस व्यक्ति की हेल्प करनी है या नहीं करनी है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, पूरे लॉजिक लगा लेता है। लेकिन 7 नंबर वाले को ये है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, वो हमेशा दिल से सोचता है। अगर आप उसके सामने झूठे को रोने भी लग जाओगे तो भी वो आपकी हेल्प कर देगा। 7 नंबर के लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है। ये मतलब कि ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, इनको मजा आता है ट्रैवल करने में। ये लोग वर्सेलिटी और चेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, फाइनेंस मैनेजर ये बनते हैं। इनका लाइफ में सक्सेस होने का राज है इमेजिनेटिव। ये बहुत ही इमेजिन करते हैं और ये पता भी लगा लेते हैं कि ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, यही इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ये लोग इंट्यूटिव होते हैं क्योंकि ये दिल से सोचते हैं, तो इनकी एनर्जी जो है हार्ट चक्रा पर है। जैसे 2 नंबर वाले इंट्यूटिव होते हैं, पता लगा लेते हैं या फिर उनको आभास आ जाता है, ऐसे ही 7 नंबर वालों को। लेकिन 7 नंबर वालों ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं और इन्होंने मान लो दिल से कुछ बोल दिया तो वो काम आपका हो जाएगा, चाहे अच्छा बोले या फिर बुरा बोले। ये लोग फिलोसफिकल होते हैं, मतलब कि लोग इनको समझाते हैं, भाई क्या बातें करता है तू, बातें प्रैक्टिकल तो किया कर, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। ये लोग गुड स्पीकर होते हैं। जब तक ये नहीं बोल रहे हैं तो सामने वाला समझेगा कि इसको बोलना नहीं आता है, ये क्या बोलेगा। लेकिन जब इनको मौका मिलेगा बोलने का तो ये बाल में से भी खाल निकाल लेंगे और आपसे कुछ ऐसी बातें भी बोलेंगे जो आपने कभी इनके मुंह से सुनी भी ना हो। ये लोग गुड ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब कि ऑड नंबर पता नहीं लगा पाते हैं यहाँ का माहौल कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन ये अंदर घुस घुस के और उन चीजों को देख लेते हैं जो चीजें और नंबरों को समझ में नहीं आती है। बहुत ही अच्छे ये ऑब्जर्वर होते हैं। यूनिवर्स जो है 7 नंबर को बहुत ही लकी मानता है, जैसे 7 डेज 7 कलर, इस तरह से 7 फेरे होते हैं शादी के, तो मतलब 7 यूनिवर्स में बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब ये यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं तो ये 7 नंबर वाले एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडिंग में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही सामने वाले की इंट्यूशन के बारे में पता चल जाता है कि उससे क्या बात करनी है, क्या कहना है और वो क्या कहलवाना चाहता है। इसीलिए ऑकल साइंस में 7 नंबर वाले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। 3 नंबर और 7 नंबर वाले ऑकल साइंस में अच्छा करते हैं और साथ में ही 2 नंबर वाले भी, क्योंकि उनकी भी इंट्यूशन जो पावर होती है वो भी स्ट्रांग होती है। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर वाले कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑकल साइंस में करते हैं। 7 नंबर वाले बहुत ही शांत होते हैं, आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है और ये क्या करना चाहता है। बहुत ही ज्यादा ये लोग शांत होते हैं। ये लोग गुड थिंकर होते हैं, इनकी सोचने की जो क्षमता होती है कुछ अलग ही होती है और ये अच्छा ही सोचते हैं। ये लोग राइटर, रिसर्च में जाते हैं। 7 नंबर वाले लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, रिसर्च में अच्छा करते हैं। चलिए अब बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। अगर मान लो ये नेगेटिव हो रहा है तो ये अपने ऊपर सेल्फ डाउट करेगा और दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास करेगा कि हाँ ये कर लेगा। लेकिन बात यह है कि जब ये अपने ऊपर विश्वास कर लेता है तो वो काम भी सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे डाउट करता है 2 नंबर वाला, यार मैं कर लूंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, यार मुझे सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही 7 नंबर वालों को भी लगता है होगा या नहीं होगा, मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसी के बारे में वो सोचता रहता है। इनके ग्रिड में 7 नंबर रिपीट हो जाए तो ये चीट होते रहते हैं, सेम पर्सन से भी और लोगों से भी। ये ज्यादा ही विश्वास उस व्यक्ति पर कर लेते हैं। तो 7 नंबर अगर आपकी ग्रिड में 2 टाइम 3 टाइम है तो धोखा तो आपको खाना ही है।
7 नंबर वालों को अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो इनकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है, और नहीं तो इनकी मैरिज जो होती है 7 नंबर वालों की देर से भी होती है, और इनकी जो मैरिज है वो अच्छी नहीं चलती है। 7 नंबर वाले लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, करूं या ना करूं। तो अगर ये कंफ्यूज हैं तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। 7 नंबर वाले लोगों को हेल्थ इशू बहुत होते हैं, थ्रोट से लेकर के स्टमक के हिस्से में इनको बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू आते हैं। ये लोग कई बार अपने कॉन्फिडेंस को लो फील करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं अगर इनमें नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो। ये लोग सिक्रेटिव होते हैं, अपनी बातों को जल्दी से नहीं बताते हैं, और जब बोलेंगे तो इतना बोलेंगे। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं कि मतलब सामने वाले से इनको पसंद आ रहा है तो ये उसको सुबह शाम दिन रात सोच रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे, उसको बताएंगे भी नहीं कि हाँ आप मुझे पसंद हो या फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जब उससे बात करेंगे घबरा जाएंगे, पसीना आ जाएगा। अगर इनको लिखने के लिए बोला जाए तो बहुत ही अच्छे से ये लिख पाते हैं। 7 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को मतलब अंडरस्टिमेट समझते हैं कि यार मुझ में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, लेकिन कहा जाए तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड यही लोग होते हैं। इन लोगों के साथ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाते, या तो डिसीजन मतलब मान लो कोई मार्केट में है, कोई शेयर चढ़ रहा है, इनको बोल दिया तू भी ले ले, तो ये जाकर के ले लेंगे, फिर बाद में उसमें पैसे लगा करके अगर लॉस हो गया तो फिर ये घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं यार मैंने लिया ही क्यों। या फिर कोई किसी ने बोला कि हाँ ले ले, ये अच्छा टाइम है अब ले ले, नहीं ये सोच रहे हैं कि लूं या ना लूं, और वो टाइम निकल गया तो फिर वो डिसीजन इनके लिए बैड हो जाता है। तो इसलिए जब भी ये कोई डिसीजन ले रहे हैं तो राइट टाइम पर सही समय पर लें। चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर के पर्सनल साइड के बारे में। बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनसे मिलता है तो वो व्यक्ति इनको काफी लंबे समय तक याद रखता है, और ये हेल्पफुल नेचर के भी होते हैं। जब 7 नंबर वालों से लोगों की दोस्ती होती है तो वो बस यही बात करते हुए नजर आते हैं कि यार मैं तो तुझे बहुत चुपचाप समझता था, बहुत ही घमंडी समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही चेयरफुल पर्सन हो, बहुत ही अच्छे हो। 7 नंबर वालों को इज्जत से बहुत ज्यादा प्यार होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है इनसे तो वेट करिए, ये आपको उसका आंसर देगा। अगर आप इसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये अपने मन में पता नहीं क्या क्या बोलेगा, और हो सकता है कि आपका वहां से कल्याण होना शुरू हो जाए। तो इसलिए इनकी रेस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आपको लाइफ के बारे में सीखना है तो 7 नंबर वालों के पास जाइए। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो 7 नंबर वालों के पास जाइए, ये आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज भी दे देंगे और आपको लाइफ के बारे में भी बता देंगे। ये लोग या तो तुम्हें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मिलेंगे, हर टाइम पूजा पाठ की बात करेंगे, पूजा टाइम करते रहेंगे, या फिर आपको मतलब कि बिल्कुल भी भाव भक्ति से जुड़े हुए नहीं मिलेंगे, एकदम से मॉडर्न मिलेंगे। 7 नंबर वालों को थिंकिंग में, रिलेशनशिप में, स्टडी में, हर चीज में अकेला रहना पसंद होता है। तो आप उनके पीछे ना पड़ जाए, क्या हुआ है बात बता। उनको पसंद है अकेले रहना, वो सोचना चाहते हैं अपने बारे में, तो उनको सोचने दीजिए, उनके पीछे ना पड़े कि क्या हो गया, कैसे हुआ, अब तू बोल क्यों नहीं रहा है, बता मुझे। ऐसा ना करे, जब उनका मन होगा जब वो आपको सारी बात बता देंगे। 7 नंबर वाले जो होते हैं संसार को सिखाने आते हैं लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भले ही वो 4 नंबर और 6 नंबर की तरह अपनी फैमिली की टेक केयर ना करें, अपने फैमिली को ज्यादा टाइम ना दें, अपनी फैमिली से प्यार ना करें, लेकिन उनमें सेवा भाव होता है। 7 नंबर वालों के लिए सजेशन रहेंगे हमारी तरफ से कि 7 नंबर वालों को ज्यादा सोचना नहीं है। जब भी सोचे तो पॉजिटिव ही सोचे, क्योंकि दिमाग में इनके कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ये उन चीजों को नेगेटिव भी सोच लेते हैं, फिर इनके साथ वो नेगेटिव चीजें होने भी लगती है। तो इसलिए इनको पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर वो काम भी इनके बनने लगेंगे। इन लोगों को चाहिए कि किसी के बहकावे में आकर के कोई भी डिसीजन ना ले,
अपना टाइम लें, सोचें समझें बातों को, लोगों को, फिर अपना डिसीजन लें। ये नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, कान भर दिया और फिर आप आकर के डिसीजन ले लें, तो वो आपकी लाइफ को अच्छा नहीं करेगा। 7 नंबर वाला अगर जर्नलिंग करे तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि 7 नंबर केतु को पेन माना गया है। अगर वो अपने बारे में पॉजिटिव लिखता है, अपने ड्रीम को लिखता है, तो उसके ड्रीम धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगते हैं। 7 नंबर वालों को मॉर्निंग में मेडिटेशन करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इनके लिए रहता है। इनके मूड स्विंग होते रहते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। ये मेडिटेशन तो 2 नंबर वालों को भी करनी चाहिए। चलिए अब बात करेंगे 8 नंबर के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, या फिर आपका भाग्यांक 8 आ रहा है, तो 8 नंबर को शनि का, जज का नंबर माना जाता है। जो लोग हैंडीकैप हैं, लो प्रिविलेज हैं या प्रिविलेज हैं, वो सभी 8 नंबर के अंतर्गत आते हैं। ये आपका न्यायाधीश होता है, जजमेंटल का नंबर होता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये जज बन जाता है। 8 नंबर में बिजनेसमैन और माफिया भी आते हैं। 8 नंबर वाले हार्डशिप, स्ट्रगल और पेशेंस इनकी निशानी होती है। 8 नंबर वाले लोग बहुत ही स्लो होते हैं, क्योंकि जो शनि है आप जानते हैं वो स्लो है, धीरे धीरे चलता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे चलती है। एकदम से ही किसी को मतलब कि एक तरह से आदेश नहीं दे दिया जाता है, इसको जेल होगी या फिर इसको ये होगा या फिर इसको वो होगा। तो न्याय की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। तो इसलिए जो 8 नंबर वाले हैं उनके काम धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन एक दिन बनते जरूर हैं। इन लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल और स्लोनेस आती है। इनके काम जो होते हैं वो डिले होते हैं। ये लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। इनके पास मतलब कि आपको दिखते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में ये धीरे 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 सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपनी लाइफ में वो सभी चीजें पा जाते हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बस इनको अपनी लाइफ में नेवर गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है और अपने काम पर हमेशा लगे रहना है। सक्सेस तो इनके हाथ में ही मिलेगी। इनको पेशेंस रखना है और अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है। सक्सेस तो इनको मिल ही जाएगी। ये बहुत ही मैच्योर होते हैं और जो 8 नंबर वाले हस्बैंड होते हैं वो फादर की तरह लगते हैं। वो कहेंगे, अगर 8 नंबर वाले आपके हस्बैंड है, कहेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं करना। जैसे फादर रोक टोक करते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी रोक टोक करते हैं। अगर शनि आपके 7वें हाउस में बैठ जाए कुंडली में, तो हस्बैंड आपको सीरियस मिलेगा, ज्यादा मैच्योरिटी होगी। तो ऐसा हस्बैंड उनको मिलता है जिनकी कुंडली में 7वें घर में शनि बैठ जाए। 8 नंबर वाले लोग ज्यादा प्यार नहीं दिखा पाते हैं, जैसे 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले अपना प्यार दिखाते हैं। इन लोगों के अंदर स्किल बहुत ज्यादा होती है। अगर ये किसी भी स्किल पर काम करेंगे उसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आपके घर में 8 नंबर वाले व्यक्ति हैं तो उनको जुडिशरी या फिर लीगल उसमें प्रोफेशन में भेजेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा और आप इन्हें फाइनेंस में भी भेज सकते हैं। 8 नंबर वाले लोग आपको रिक्शा वाले भी मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और छोटे से घर से उन्होंने बड़ा घर बना लिया है, छोटी सी दुकान से उन्होंने मॉल बना लिया है। ये गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं और कई बार ये सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। ये लोग आपको सिंपल मिलेंगे और ये हार्ड वर्क भी करते हुए मिलेंगे। ये अपने काम में इतनी मेहनत करते हैं पर आपको दिखाते नहीं है कि अब मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल ये पर्सन होते हैं। 8 नंबर वालों का एक लाइफ का पार्ट स्ट्रगल में गुजरता है और दूसरा बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कहने का यह है कि 35 से पहले अगर इन्होंने कहीं स्ट्रगल नहीं किया है तो इनके 35 के बाद का जो होगा उसमें इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर इनका पहला लाइफ यानी कि एक जब भी ये पैदा हुए हैं और उससे 35 साल तक इनको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चाहे खाने के लिए, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए या फिर किसी भी चीज की इच्छा के लिए, तो फिर धीरे धीरे इनका वो स्ट्रगल खत्म होने लगता है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लग जाते हैं। 8 नंबर वाले लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं,
भले ही देरी से हो लेकिन सक्सेसफुल जरूर होते हैं। अपने आप को प्राइवेट रखते हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं। जैसे 7 नंबर वाले होते हैं, कम बोलते हैं, तो लोग मतलब बहुत ही जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग इनको कर लेते हैं और मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं जानता है, बल्कि वो सब कुछ जानता है। उसने इतनी मेहनत करी हुई है, क्योंकि उसकी लाइफ में हर चीज डिले होकर के मिलती है और स्ट्रगल से मिलती है और वो उन चीजों को समझता है। ये सभी नंबरों के लिए है एक एडवाइस, गोल्डन एडवाइस है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको कम बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार आप इतना बोल जाते हैं कि अपने लाइफ के गोल और अपने मतलब कि जितना भी आपने सक्सेस कैसे पाया है या फिर आप अपने गोल के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो सब बता देते हैं और लोगों को मतलब कि वो बात हजम नहीं होती है और आपके काम को नजर लग जाती है, आपके गोल को नजर लग जाती है। इसलिए लाइफ में इस मंत्र का आराम से दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी ज्यादा नहीं बोलना है, बस अपने काम से काम रखना है, फिर देखना आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होते हैं। जब आप कम बोलते हैं 8 नंबर वाले, तो इससे आपका ऑरा जो होता है लॉक हो जाता है और एरा वगैरह भी आपके मुंह नहीं लग पाता है और फिर आपका ऑरा भी डिस्टर्ब नहीं होता है। 8 नंबर वाले भी पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं जैसे 7 नंबर वाले मैनेज करते हैं। अगर ये लोग अपनी लाइफ में सोचे कि मैं जल्दी से क्विकली रिच बन जाऊं या फिर ऐसी कोई स्कीम मिल जाए जिससे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इनकी फितरत ही ऐसी है कि इनकी लाइफ में जो पैसा होगा या फिर जो भी इनकी सक्सेस होगी वो धीरे धीरे आएगी। यही एडवाइस 4 नंबर और 5 नंबर वालों को भी दी जाती है। उनको भी लगता है कि कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जिससे कि मैं जल्दी से रिच हो जाऊं। चलिए अब बात करेंगे इनके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। ये फेलियर होते हैं अपने रिलेशनशिप में, लव में, क्योंकि ये ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और अंदर ही अंदर ये प्यार कर रहे होते हैं जैसे 7 नंबर वाले होते हैं। 8 नंबर वाले ने अगर कहीं भी अपनी मतलब इंसल्ट फील कर ली तो ये रिवेंज वहां से जरूर लेगा। ये लोग रिवेंजफुल होते हैं। कई बार ये एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, इनमें बैड हैबिट आ जाती हैं। कई बार ये लोग कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी देते हैं। 8 नंबर वाले टू मेटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब इनको मटेरियल की जो चीजें होती है वो ज्यादा पसंद आती है। अगर 8 नंबर आपका नेगेटिव हो जाए तो 8 नंबर वाले ये लोग आपको दिखाएंगे कि मेरे पास कितना पावर है, कितना पैसा है, कितनी लग्जरी लाइफ में जी रहा हूँ। अगर ये लोग वर्कहॉलिक हो गए और ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए तो इतना हार्डवर्क काम करते रहेंगे। जो इनके साथ वाले लोग हैं उनसे भी ये काम करा करके रखते हैं जब इनका ये 8 नंबर नेगेटिव हो जाता है। 8 नंबर वालों को समझना चाहिए कि पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है इनके पास। कई बार ये लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, मतलब जो चीज चाहिए तो चाहिए, बहुत ही ज्यादा मतलब स्टबर्न हो जाते हैं कि मुझे ये खाना है तो खाना है, पहनना तो पहनना है, ये करना है तो करना है, चाहे उसके लिए इनको दिन रात एक क्यों ना करनी पड़े। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, रात को लेट सोएंगे, पर उस लाइफ को जीने के लिए, उस चीज को पाने के लिए ये 100% अपना देते हैं। ये लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, मतलब कि अगर घर में या फिर ऑफिस में इनके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है तो ये उन लोगों पे फायर होने लगते हैं, उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। चलिए बात करेंगे इनकी पर्सनल साइड के बारे में। अगर 8 नंबर के साथ आपका बैठ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बैठा तो फिर इनके साथ रहना आपका मुश्किल है। कई बार इन लोगों के पास पर्सनल टाइम कम होता है लेकिन अपने काम के लिए टाइम होता है, अपने हार्डवर्क के लिए इन पे टाइम होता है। बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक ये लोग होते हैं लेकिन इनकी मैरिज लाइफ के लिए या फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। अपने काम के लिए कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे हैं लेकिन फैमिली को टाइम ये नहीं दे पाते हैं। 8 नंबर वाले लोग कई बार आपको मजदूर नजर आएंगे
और कई बार ये साधु सन्यासी भी बन जाते हैं। अगर 8 नंबर वाला पैसे कमाने के उसमें पड़ जाए कि मुझे पैसा कमाना है, फिर तो इनको अच्छे क्लॉथ्स चाहिए, अच्छे सूट चाहिए और ये बड़े घर में रहना पसंद करता है। ये लोग ज्यादा वर्कहोलिक होने के कारण और अपने काम में इतने डूबे हुए के कारण जो इनकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में जो चीजें एंजॉय करनी चाहिए टाइम पर, वो ये एंजॉय नहीं कर पाते हैं। 8 नंबर वाले लोग अपनी मैरिज लाइफ में लॉयल होते हैं। 8 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं कि ये चाहते हैं कि मेरी जो वाइफ है, स्पाउस है, फैमिली वाले हैं, जब मैं घर पर हूं तो मेरी चीजों के बारे में बड़ाई करें, मेरे बारे में बड़ाई करें और मेरे जो गोल हैं उनको अचीव करवाने में हेल्प करें। और जब लोग इनकी बड़ाई करते हैं, इनके बारे में अच्छा बोलते हैं तो इनको अच्छा लगता है, ऐसी इनकी इच्छा होती है। अब बात करेंगे इनके प्रिकॉशन और सजेशन के बारे में। 8 नंबर की फीमेल को अपना लाइफ पार्टनर देख करके चूज करना चाहिए। अगर इनका पार्टनर 5 नंबर वाला या 6 नंबर वाला है, डिमांडिंग पार्टनर है, तो इनको दिक्कत आ सकती है। 8 नंबर वालों को ये समझना होगा, अगर वो शादी करने जा रहे हैं या बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उनको ना तो 8 नंबर वाले के साथ पार्टनरशिप मैरिज करनी चाहिए और ना ही 4 नंबर वाले के साथ करनी चाहिए। कई बार इनका अच्छा रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अच्छी बन जाती है, लेकिन उसमें केवल 10% ही होता है। ज्यादातर इनके लिए खराब चीजें होती हुई नजर आती हैं। 8 नंबर वालों को यहाँ पर एक एडवाइस दी जाती है कि 35 से पहले कोई भी ऐसे रिस्की काम ना करें, आप उसमें मतलब कि सक्सेसफुल ना हो। तो कोई भी आपको रिस्की काम नहीं करना है 35 से पहले। 8 नंबर वालों को कभी भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो उनको साथ के साथ सजा मिलेगी। जो शनिदेव होते हैं 8 नंबर को सबसे पहले सजा देते हैं और नंबर का जब टाइम आता है तो उनको जब सजा मिलती है, लेकिन 8 नंबर वालों को साथ के साथ ही सजा मिलती है। 8 नंबर वालों को ज्यादा वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए और अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर है मार्स का नंबर, मंगल का नंबर, सेनापति का नंबर। और अगर आप किसी भी महीने में 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं या फिर आपका भाग्यांक आ जाता है 9, तो आप में 9 की एनर्जी देखने को मिलेगी। 9 नंबर जो है बहुत ही अच्छा नंबर है और ये 9 नंबर न्यूमरोलॉजी की जान होता है। 9 नंबर वालों के अंदर मानवता होती है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं ये लोग, सेवा भाव होता है इन लोगों के अंदर, ये लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं। 9 नंबर में फायर एनर्जी होती है और ज्यादा ही फायरी एनर्जी होती है, जिसके कारण इनकी मैरिज में इशू आते हैं। अगर इनका पार्टनर इनको समझ गया तो ठीक है, अगर इनका पार्टनर इनको नहीं समझा तो वो हमेशा दुखी रहता है। इनके नेचर में गुस्सा होता है, जिसके कारण ये बहुत ही जल्दी एंग्री हो जाते हैं लोगों से। 9 नंबर वाले लोग अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसीलिए ये लोग अपनी आइडेंटिटी जो होती है ये लूज नहीं करते हैं। 9 नंबर को आप डोमिनेट होकर के टैकल नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्यार से इनको टैकल करेंगे, प्यार से समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे और आपके फेवर की ही बात करने लग जाएंगे। 9 नंबर वाले आपको भोले लगेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि शिव हैं, महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, जब तक आप उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो तांडव करते हैं तो वो किसी के बस में नहीं आते हैं। तो कुछ गुस्सा भी इनकी ऐसा ही होता है। जब तक आप इनसे प्यार से बात कर रहे हैं ठीक है, अगर आप पर इनको गुस्सा आ गया तो फिर ये भी तांडव करने लगते हैं और फिर इनको प्यार से ही समझाया जा सकता है। 9 नंबर वाले लोग फुल एनर्जी में रहते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, कैसा है, तो उस
से मतलब सीधी ही बात करेंगे। ये नहीं है कि हाँ मैं इससे ऐसी बात करूं, किसी और से कुछ और बात करूं, नहीं। और ये फुल एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, मतलब वो जब भी आप इनसे कहेंगे हमेशा ये रेडी रहते हैं, चाहे लड़ने के लिए हो या फिर काम करने के लिए हो। ये लोग फॉरगिवनेस होते हैं और डोनेट करने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्वालिटी दानवीर कर्ण में थी उतनी ही क्वालिटी इनमें होती है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड एनिमी ऑफ एनिमी, ये मुंह मुंह ही बोल देते हैं। फ्रेंड्स के ये फ्रेंड्स होते हैं, एनिमी के एनिमी होते हैं। इनका ये क्लियर फंडा होता है। ये नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर है और ये देने वाले ज्यादा होते हैं। अगर 9 नंबर 1 से ज्यादा आ जाए 2 बार 3 टाइम, तो ये इनसे जाकर के आप कुछ भी मांगेंगे तो ये आपको दे देंगे और ये दानवीर कर्ण बन जाते हैं। ये नंबर वॉरियर का नंबर माना जाता है, जहां पर अड़ गए तो अड़ गए। ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं और ये लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। इन लोगों को शॉर्टकट पसंद नहीं होता है। दे रेडी आर हार्डवर्क, ये हमेशा हार्डवर्क के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपके बच्चे की ग्रेड में 9 नंबर है तो इससे आपके बच्चे की जो बीमारियां हैं वो कम होंगी और बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो जब भी कोशिश करें तो 9 नंबर उनके नाम से या फिर फोन नंबर से, बैंक पिन कोड से, किसी ना किसी तरह से 9 नंबर जरूर लेकर के आए। ये लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं। इनको जिम जाना, जिम में एक्सरसाइज करना पसंद होता है। इनको मेडिटेशन करना, योगा करना पसंद होता है, इसलिए इनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। अब बात करेंगे इनके नेगेटिव साइड के बारे में। ये मूडी होते हैं, इम्पल्सिव भी ये लोग होते हैं, क्योंकि फायर तत्व है तो इनमें ज्यादा पेशेंस नहीं है। ये लोग रेस्टलेस होते हैं, मतलब कि अगर इनको कोई गोल नहीं मिला तो ये बेचैन हो जाते हैं और जब तक इनका गोल पूरा नहीं होगा तो ये उसके लिए हार्डवर्क करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे और कई बार अगले ही पॉइंट पे ये आपको गुस्सा करते हुए नजर आएंगे और किसी को डांट देंगे और कह देंगे कि मुझसे कोई भी बात मत करो। फिर थोड़ी देर बाद ही ये थोड़ा इनका गुस्सा शांत होगा, अपने आप से ही ये बात करने लग जाएंगे। 9 नंबर वालों के एक्सीडेंट पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कहीं से गिर गए, बेड पे से गिर गए, उंगली में लग गई, कोई सब्जी काटे तो लग गई, मतलब इस तरह से इनको लगती रहती है। ये सब 4 नंबर वालों में भी देखा गया है। तो 4 नंबर और 9 नंबर वालों को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। अगर इनका 9 नंबर नेगेटिव है तो ये जल्दबाजी में फैसले ले लेंगे और फिर उस डिसीजन के लिए पछताएंगे, यार मैंने ये डिसीजन क्यों ही लिया, मैं कुछ दिन और रुक जाता तो अच्छा रहता। केयरलेस होते हैं मनी मैनेजमेंट में और ये लिखते नहीं है कि मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं, कितने मुझे किससे लेने हैं। तो यहाँ पर ये मनी के लिए केयरलेस हो जाते हैं। जैसे 7 नंबर 8 नंबर वाला मनी मैनेजमेंट अच्छे से करता है, लेकिन 9 नंबर वाले नहीं कर पाते हैं। चलिए अब बात करेंगे पर्सनल साइड के बारे में 9 नंबर की। ये लॉयल होते हैं, चार्मिंग होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इनमें मंगल की एनर्जी है तो ये रोमांटिक भी होते हैं। अगर इनको 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर मिल जाए पार्टनरशिप में, बिजनेस में या फिर रिलेशनशिप में, तो इनकी बहुत अच्छी मैरिज लाइफ, बिजनेस चलता है। लेकिन 2 नंबर के साथ इनका अच्छा नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों की 9 नंबर वाले होते हैं, उनकी मैरिज लाइफ में इशू देखे गए हैं। वो केवल उनके शॉर्ट टेम्पर जो होते हैं, मतलब कि उनको गुस्सा आता है, फायर की वजह से ये समस्या देखी गई है। अब बात करेंगे इनके सजेशन के बारे में। अगर इनको 9 नंबर की एनर्जी को अच्छे से यूज करना है, इनको सोशल वर्क करना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, जिम करना चाहिए और जो घर पर लेडीज हैं उनको घर की कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि उनका दिमाग शांत रहे और बॉडी में से जब इनको स्वेटिंग होएगी तो वो एनर्जी इनकी जो गुस्सा में तब्दील होती है वो नहीं होगी। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जब इनको गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट रुक जाइए, पानी पीजिए, सोचिए, फिर उसके बाद ये गुस्सा करेंगे तो इतना हाई लेवल का गुस्सा इनका नहीं होगा। आपको अवॉइड आर्गुमेंट करने चाहिए, यानी कि आप अगर मान लो
आर्गुमेंट करेंगे, फिर कोई आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं ही, तो कोई ऐसी बात निकल जाएगी, फिर वो फायर पकड़ जाएगी, फिर आप उसके लिए पछताएंगे। अवॉइड फाइट अननेसेसरी, मतलब कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई बात ऐसी है तो आपको फाइट में पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी काम करें हार्ड वर्क की बजाय कुछ स्मार्ट वर्क भी करें, इससे आपको जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। 9 नंबर वाले लोगों को पेशेंस रखना है, इम्पेशेंस नहीं होना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। आपको अपना जो भी रूटीन है टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और पेशेंसली उसको फॉलो करना चाहिए, इससे आपकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। आपको मतलब कि आपके नेचर में ही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको उस लैंग्वेज में थोड़ी सी सॉफ्टनेस लानी चाहिए। ये नहीं है कि जो मुंह में आ रहा है दिमाग में आ रहा है वही बोल दिया, थोड़ा सा उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हमने इनके बारे में जाना, इनके क्या गुण हैं, ये लोग कैसे होते हैं 1 से लेकर के 9 तक। और इस वीडियो को जो आने वाली कोर्स की वीडियो है और यहाँ से मतलब कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो आने वाली वीडियो को और इन वीडियो को आपको कम से कम 10 टाइम जरूर देखना है, तभी आपको समझ आएगा कौन व्यक्ति किस तरह का है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन सजेशन देना है, उसमें क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, क्या उसकी पर्सनल साइड है, क्या पॉजिटिव साइड है। जब आप इन वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, एक वीडियो को ही 10 टाइम देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे। यही आपको पेड कोर्स में सिखाया जाता है और मैं आज आपको यहाँ पर फ्री में सिखा रही हूँ, इसीलिए कि आप भी न्यूमरोलॉजी को जाने कि ये नंबर जो होते हैं कैसे काम करते हैं। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई है, 6 क्लास है ये। तो वीडियो को लाइक शेयर और आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियो को यानी कि जो कोर्स की वीडियो है इनको 10-10 टाइम 20-20 टाइम देखिए, रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करिए और आपको मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।